ओके गाइस, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं उसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गाइस, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हटकर काम करता है। ओके, और इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको जनरली दो हिस्सों में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा वाला है वो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके, सो हम सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और इसके बारे में डिफरेंशिएट करेंगे हम, और जो डिफरेंशिएट करेंगे वो एनाटॉमिकल बेसिस पर होगा। ओके, सो एनाटॉमिकल बेसिस पर हम इसको जो है डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके जो नर्व फाइबर्स हैं वो अराइज करते हैं क्रेनियल रीजन से और सैक्रल रीजन से। यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्रेनियल रीजन से अराइज करते हैं और सैक्रल रीजन से जो है वो अराइज करते हैं। ओके, जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके जो है ये क्रेनियल और ये सैक्रल। सो ये तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक। जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके जो फाइबर अराइज करते हैं वो थोरैसिक और लंबर रीजन से करते हैं। सो थोरैसिक और लंबर रीजन से जो है वो करते हैं अराइज सिंपैथेटिक सिस्टम के नर्व फाइबर। सो ये हो जाएगा थोरैसिक और ये हो जाएगा लंबर। तो सिंपैथेटिक के अंदर जो है जो नर्व फाइबर अराइज हुए वो कहां से हुए? थोरैसिक और लंबर से। एक बार लिख भी लेते हैं इसको ताकि वो हमारे को आगे दिक्कत ना आए। तो सिंपैथेटिक के अंदर थोरैसिक एंड लंबर से अराइज हुए, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वो क्रेनियल एंड सैक्रल से। ओके, नाउ गाइस, अगर हम बात करें गैंग्लियन की, ठीक है, तो गैंग्लियन का जनरली मीन क्या होता है? जहां पर दो नर्व आपस में जुड़ती हैं उसको कहते हैं गैंग्लियन। ओके, सो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जहां पर गैंग्लियन बना तो ये जो है गैंग्लियन है, ये एक नर्व है, ये एक नर्व है, तो जहां पर उनका जंक्शन हुआ उसको हमने कहा गैंग्लियन। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर क्या हुआ? गैंग्लियन से पहले वाले जो नर्व फाइबर हैं उनको कहा हमने प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। सो ये हुए प्री गैंग्लियोनिक। प्री का मतलब पहले, गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियोनिक से पहले, तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, एनफ लिख रहे हैं हम। ओके, और जो गैंग्लिया के बाद वाले जो फाइबर हुए तो उसको हमने कहा पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, हमने इसको N.F से डिनोट किया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है और गैंग्लिया के बाद में जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है। ओके, इसके अंदर भी ऐसे ही है, ये जो है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हुए और जो गैंग्लिया के बाद वाले हुए वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हुए। ओके, सो अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की, तो सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो शॉर्ट होता है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो लॉन्ग होता है। ये बात हुई सिंपैथेटिक की। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो लॉन्ग हुआ, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो शॉर्ट हुआ। ओके, इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सिंपैथी जिससे होती है वो करीब होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथी गैंग्लियन से है, इसलिए गैंग्लियन जो है वो करीब है। जब गैंग्लियन करीब हुई तो उसका प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर शॉर्ट हुआ। ओके, और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लॉन्ग हुआ। पहली चीज तो ये हुई। उसके बाद में हमने देखा कि जहां पर जो नर्व आपस में मिली, ओके, फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि दो न्यूरॉन आपस में जो है वो मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है और ये जो है दूसरा न्यूरॉन है। ओके, सो जनरली जब भी कोई मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल ये पहला वाला न्यूरॉन है और ये दूसरा वाला, तो जब भी कोई मैसेज आता है वो क्या होता है कि पहले न्यूरॉन में आता है, न्यूरॉन में आने के बाद में जो है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में वो जो है साइनेप्स तक के पहुंचता है। जो दो न्यूरॉन के बीच में जो ये स्पेस है साइनेप्स तक के पहुंचता है। फिर जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है उस न्यूरॉन के उस रिसेप्टर के ऊपर आकर जो है वो बाइंड करता है और इस तरह से फिर मैसेज आगे जाता है।
गाइस जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक वाला हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक वाला हो, दोनों के अंदर सेम रहता है, यानी कि ये होता है एसिटाइल कोलिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एसिटाइल कोलिन, हमने इसको शॉर्ट में ACH से लिखा। तो एसिटाइल कोलिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के अंदर, अगर हम बात करें प्री गैंग्लियोनिक वाले फेज में, तो दोनों के अंदर ये जो है एसिटाइल कोलिन ही होता है। और जो ये रिसेप्टर होता है, जो ये होता है NN रिसेप्टर। तो चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में जो है जहां पर ये जंक्शन हो रहा है प्री गैंग्लियोनिक के अंदर, यानी कि प्री गैंग्लियोनिक यानी कि इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर जो ये जंक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो रिसेप्टर है सेकंड वाले न्यूरॉन पे, वो NN टाइप का होता है। ओके, तो इसको हम रखते हैं साइड में और यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, तो बात चल रही थी सिंपैथेटिक और यहाँ पर बात चल रही थी पैरासिम्पैथेटिक। इसको हम पैरासिम्पैथेटिक। तो हमने पढ़ा कि इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या थे? शॉर्ट थे। और इसमें क्या थे? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इसमें क्या थे? इसमें जो थे लॉन्ग थे। ओके, पहली चीज हमने ये पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जैसे कि ये गैंग्लियन था और ये प्री गैंग्लियन वाला था, तो प्री गैंग्लियन वाले में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। गाइस जब ये आगे जाता है, यानी कि पोस्ट गैंग्लियोनिक के बाद में, ये जो है अलग अलग ऑर्गन को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है इसने हार्ट को जो है सप्लाई दी, या फिर इसने जो है किडनी को सप्लाई दी, या फिर इसने जो है आगे किसी और ऑर्गन को सप्लाई दी। तो अब जो है सेकंड टाइम पर आता है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। यानी कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की अगर हम बात करें, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, जबकि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में होता है, अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की, तो वो होता है एड्रेनलिन। सो हमने ये कहा कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, अच्छा ये प्री गैंग्लियोनिक तो हो गया था, अब ये जाहिर सी बात शॉर्ट है, तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है नर्व फाइबर जो होगा वो लॉन्ग होगा, और इसके अंदर क्या होगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इसके अंदर शॉर्ट होगा। ओके, तो अगर हम बात करें यहां से जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो साइनेप्स में आया, तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर का जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक के अंदर। ओके, तो यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा सिंपैथेटिक के अंदर वो एड्रेनलिन होगा, एड्रेनलिन। और जो यहां पर जो होगा न्यूरोट्रांसमीटर, जो यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो गाइस होगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट में हम इसको ACH भी कहते हैं। तो इसकी बिना पर जो एसिटाइल कोलिन हुआ यहां पर, इसको हम कहेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम। और यहां पर जो एड्रेनलिन है, यहां पर जो था वो एड्रेनलिन था, तो इसको हम कहेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम, या फिर हम इसको नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम कहेंगे। ओके, सो अभी तक के हमने पढ़ा कि प्री गैंग्लियोनिक के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो तो जो है सबका सेम था, यानी कि एसिटाइल कोलिन था। लेकिन जबकि अगर हम बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के अंदर, तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर का जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो सिंपैथेटिक के अंदर एड्रेनलिन था, जबकि वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर एसिटाइल कोलिन था। और एसिटाइल कोलिन या एड्रेनलिन होने की बिना पर हमने जो है सिंपैथेटिक को कहा एड्रेनर्जिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक को कहा हमने कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके, तो ये जो वो है ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। नाउ जो एक एक्सेप्शन है सिंपैथेटिक के अंदर, कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, तो स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है
वो एसिटाइल कोलिन होता है। ये बात तो हमने पढ़ लिया कि स्वेट ग्लैंड के अंदर, स्वेट ग्लैंड जो है सिंपैथेटिक का है, तो सिंपैथेटिक के अंदर जितने भी प्री गैंग्लियोनिक वाले होंगे या पैरासिम्पैथेटिक के अंदर भी अगर प्री गैंग्लियोनिक वाले होंगे तो उसमें नर्व फाइबर क्या, वो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन होगा। लेकिन स्वेट ग्लैंड जो है वो सिंपैथेटिक के अंदर आ रहा है, लेकिन जो इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला पोर्शन है, यानी कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला पोर्शन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, इसका जो फिर न्यूरोट्रांसमीटर आता है, होना तो इसे एड्रेनलिन होना चाहिए था क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर आता है, लेकिन इसका जो है ACH होता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखने वाला है कि स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो अंडर सिंपैथेटिक सिस्टम, लेकिन इसका प्री गैंग्लियोनिक जो है वो एसिटाइल कोलिन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी जो है वो एसिटाइल कोलिन है। ओके, सो ये जो है हो गया। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस की के जो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उनके अलग अलग ऑर्गन के ऊपर क्या फंक्शन होते हैं। तो इधर हम लिखते हैं सिंपैथेटिक, उसी की कंटिन्यूटी में चल रही है बात, और इधर है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक का फंक्शन ये पड़ता है कि हार्ट के ऊपर जो है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है और हार्ट रेट को जो है इंक्रीज करवाता है। तो ये जो है हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इन तीनों को जो है क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने क्या किया, इसने जो है हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। सो जो पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम है वो क्या करेगा, वो हार्ट रेट को जो है डिक्रीज कर देगा और वो कंडक्शन को या जो कंडक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देगा। ओके, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वेंट्रिकल्स के पास में नर्व्स नहीं होती हैं, दैट्स व्हाई पैरासिम्पैथेटिक की नर्व्स नहीं होती हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें ब्रोंकस पर, ब्रोंकस की, तो ब्रोंकस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस को जो है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डायलेट कर देगा, यानी कि डायलेशन हो जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये थी ब्रोंकस की बात। अगर हम बात करें जीआईटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, सो जीआईटी के ऊपर जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से जो है जो जीआईटी का जो पाथवे है वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक के स्टिमुलेशन की वजह से जीआईटी के ऊपर क्या होगा कि डायलेटेशन हो जाएगा, यहाँ पे डायलेशन हो जाएगा और पेशेंट को जो है वो डायरिया वायरिया की जो दिक्कत है वो हो सकती है। ओके, अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इफेक्ट होगा सिंपैथेटिक का, तो ब्लैडर जो है जनरली ब्लैडर पर क्या होगा कि ये ब्लैडर पर इसका इफेक्ट होगा कि ये डिक्रीज कर देगा सिंपैथेटिक के अंदर रीनल आउटफ्लो को, और इसके अंदर क्या होगा कि ये इंक्रीज कर देगा आउटफ्लो को, जो रीनल आउटफ्लो है उसको ये इंक्रीज कर देगा। ओके, अगर हम ग्लैंड की बात करें, ग्लैंड्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो सिंपैथेटिक का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करेगा, ग्लैंड के सिंपैथेटिक सिस्टम ये करेगा कि ग्लैंड के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। ओके, अगर हम बात करें प्यूपिल की, कि प्यूपिल के ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या फर्क पड़ेगा, तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो प्यूपिल को डायलेट करवा देगा। ओके, तो डायलेट करवा देगा, और डायलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे मिड्रियोसिस कहते हैं, मिड्रियोसिस। ओके, जबकि जो है पैरासिम्पैथेटिक प्यूपिल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करवा देगा या कॉन्स्ट्रैक्ट करवा देगा, कंस्ट्रिक्ट करवा दिया, और इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस। ओके, अब जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसका जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। ओके, अभी तक के हमने देखा कि एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस है, यानी कि एक ने अगर कॉन्स्ट्रक्ट करवाया, दूसरे ने डायलेट करवाया, एक ने डिक्रीज करवाया, एक ने जो है इंक्रीज करवाया। लेकिन इसमें जो है इस कंटेंट में अगर हम बात करें तो ये जो है सिंपैथेटिक के स्टिमुलेशन की वजह से जो है वो जैकुलेशन को करवाए गए, और पैरासिम्पैथेटिक के वजह से जो है उसका पिनाइल इरेक्शन में जो है ये हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज एक छोटा सा जिसे कहते हैं एक ओवरव्यू है, लेकिन अब जो है हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।